श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी है और आज इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ 11 माता की कथा। दोस्तों, इन कथाओं को प्रसन्नचित मन से पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पूर्णिमा एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले कि कुंती नंदन प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रुद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि महेश्वर, यह देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर महादेव जी का बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले कि देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु है। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानव का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपके ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति और आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले कि देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे देवताओं के साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा था।
उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खरा रहा, खरा रहा। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ सिंहावती नामक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूल भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंग से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूल ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूल नामक महान असुर, उसके हुंकार मात्र से राखे का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा और पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली कि स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महान दैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले कि कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विधि हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वह निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं।
एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वह श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज के सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण वहां पर देखा। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करने, घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयनी राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।